नमस्कार साथियों। मैं कपिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे न्यू लक्ष्य एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि काफ़ी दिनों से जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में एक विषय रहा है पुलिस भर्ती परीक्षा 2025। और इसका जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वो रहा है कि ये भर्ती का जो आपका कट ऑफ है ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है कि पेपर बहुत सिंपल आ गया था तो बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे एनालिसिस अभी एकेडमीज द्वारा जो हिमाचल प्रदेश में कोचिंग संस्थान उन्होंने किया हुआ है और सेल्फ एवल्यूशन भी जो है अभ्यर्थी कर रहे हैं। और इसी कड़ी के चलते जो है हमारे से भी बार बार अनुरोध किया जा रहा था कि आप भी अपना जो है पुलिस भर्ती का जो कट ऑफ क्या रह सकता है उसका एनालिसिस दें। तो हमने एक एक चीज को बारीकी से समझ कर जो है एक नया जो फिल्टर्ड कट ऑफ जिसको हम बोलते हैं हमने उसको तैयार किया है। और इस कट ऑफ में जो हमने बहुत सारी सावधानियों का विशेष ध्यान रखा है। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट को देखा, चाहे वो पुरुष वर्ग में हो या महिला वर्ग में हो। हमने दोनों इसमें नंबर ऑफ पोस्ट देखा और पेपर को भी देखा, पेपर को पूरी तरह मूल्यांकन किया। और बहुत सारी जो इसमें क्वेरीज होती है, क्योंकि आंसर की पहले अलग अलग आ रही थी ऑफिशियल्स में, लेकिन बाद में जो एसपी पीएससी ने आंसर की जारी की तो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली नंबरों में। तो उसके बाद बहुत से छात्रों का जो है थोड़ा मनोबल टूट सा गया है। लेकिन फिर भी जो एक कट ऑफ क्या रह सकती है इसका वास्तविक मूल्यांकन करने का हमने प्रयास किया है। हमने इस वीडियो के माध्यम से एक प्रयास किया है जितनी भी कैटेगरीज हिमाचल प्रदेश में इस भर्ती जो 2025 कमांडो भर्ती है के लिए सरकार ने दी है, तो उनके एक एक पोस्ट का जो हमने मूल्यांकन किया है, वो चाहे जनरल कैटेगरी से लेकर लास्ट में एसटी कैटेगरी तक का जो है एक एक पोस्ट का जो हमने मूल्यांकन किया है। चाहे वो होमगार्ड का हो, चाहे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का हो या एक्स सर्विसमैन का हो, हमने एक एक सीट पर जो अपना स्टिक मूल्यांकन किया है। और उसी आधार पर जो है हम ये कट ऑफ आज जारी कर रहे हैं। ये कट ऑफ राहत हो सकती है कईयों के लिए और सरप्राइजिंग भी हो सकती है। हमने इतने दिनों से विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण पे जो हमने पाया वो आज हम आप सबके सामने साझा करने जा रहे हैं। और जो हमारा मानना है कि जो ये कट ऑफ इतनी रहेगी वो क्यों रहेगी उसका भी हम आपके पास एक स्टिक आंकड़ा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए आपसे रूबरू कराते हैं हमारा जो ये विश्लेषण है एनएलए परिवार का। ये क्या विश्लेषण, हमने क्या विश्लेषण किया है वो एक एक हम आपको पॉइंट के माध्यम से समझाएंगे, जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अप्रोक्स कट ऑफ पुलिस कमांडो 2025। ठीक है जी, इसमें जो हमारे पास पीडीएफ था जो आपका पुलिस भर्ती का आया था, तो हमने सारा उसको जो है स्टडी किया है। और स्टडी करने के बाद हमने देखा कांस्टेबल आपका जो मेल है उसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो कि आपका 708 है, 708 है। उसके बाद कांस्टेबल मेल टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 380 है। ठीक है, तो 380 है। फिर हमने इनको डिवाइड कर दिया है कि फीमेल का कट ऑफ अलग से वो किया है, इसका अलग से विश्लेषण किया है। और इसी प्रकार जो जनरल आपका मेल है उसका हमने अलग से किया है। फिर जिस हिसाब से हमारे पास कैटेगरी वाइज डेटा था उस हिसाब से हमने इनको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। जनरल कैटेगरी, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। और एक विशेष बात ये सभी ने ध्यान देना है, हमने जो एनालिसिस किया है इसमें मात्र हमारे अनुसार केवल 2 नंबर का ही ऊपर नीचे फर्क रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो हमने उसके लिए पहले ही +-2 यहां पर कट ऑफ में बताया है, आप इतने नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, +-2, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनरल कैटेगरी में है जिसमें कैटेगरी का जो विभाजन किया गया है अनरिजर्व्ड है, हमारे पास होमगार्ड है, हमारे पास वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है। ठीक है जी, तो अब इसमें जो आपका जब पुलिस भर्ती हुई थी
तो सबसे पहले प्रक्रिया होती है फिजिकल मेजरमेंट की, और फिजिकल मेजरमेंट में हाइट के मार्क्स जो है सबसे पहले जुड़ते हैं। तो जब इसका रिजल्ट आएगा, सबसे पहले आप लोग के हाइट के मार्क्स, उसके बाद सेकंड आपका रिटर्न, इन दोनों नंबर को मिलाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्राइटेरिया रखा था वो था एनसीसी। तो एनसीसी के नंबर उसके बाद ही जुड़ेंगे। अगर किसी को लगता है कि उसके पास एनसीसी के नंबर है और एनसीसी के भी वो पहले ही जोड़ रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि अभी पहले जो आपकी कट ऑफ आएगी वो हाइट और आपका जो रिटर्न मार्क्स है उसी के आधार पर आएगी। और एक पोस्ट के पीछे हमने यहाँ पर डिवाइड भी किया है, एक पोस्ट के पीछे 3 व्यक्ति को वो बुलाएंगे। यानी कि अगर 208 पोस्ट है तो 3 लोग जो है एक पोस्ट के पीछे आएंगे। इस प्रकार से कुल 624 व्यक्ति जो है पूरे हिमाचल से जनरल कैटेगरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। इसमें एग्जैक्टली 624 हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर जो आपका जैसे हमने बताया है कि इसका जो कट ऑफ रहेगा फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारे अनुसार 62.25 रहेगा। लेकिन जो जो व्यक्ति 62.25 पर आएंगे तो सारे आपके वो लिए जाएंगे, इसलिए ये 624 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और ऐसा हर फील्ड में होगा, हर कैटेगरी में होगा, चाहे उनमें से कोई सी भी हो। एक सीट पे जो है आपका 3 से अधिक आ सकते हैं अगर नंबर उनके मैच कर रहे हैं तो, क्योंकि फर्दर वेरिफिकेशन जो है उनका होना है एनसीसी के लिए। तो हमारा जो पहला आपका जो सरप्राइजिंग कट ऑफ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 624 लोग जाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए पूरे हिमाचल से, जिसमें से 62.25 जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वहां तक नंबर पड़ेगा। अब बारी आती है फाइनल कट ऑफ की। तो ये बिल्कुल आपके सामने यहां पर अगर आप देख रहे होंगे 67.25, हाँ बिल्कुल ये हमारा मानना है 67.25 हो सकता है, कई लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन ये हमारा मानना है 67.25 जो है आपका फाइनल कट ऑफ रह सकता है जनरल कैटेगरी में। इसका भी एक कारण है, और जो कारण है क्यों इतना डाउन आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम यही सोच रहे हैं कि 70 प्लस है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 67.25 होगा। इसका कारण है, और उसके लिए हमने यहाँ पर पहले स्पेस रखा हुआ है फॉर द मेल। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ तक आ सकती है या आने के चांसेस है। दूसरा, गर्ल्स में भी हमने ब्लैंक रखा हुआ है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे जब गर्ल्स का होगा कि ये जो है यहाँ तक आने की संभावना कैसे है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, जनरल के बाद हमारा होमगार्ड है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख रहे हैं 54 into 3 तो 162 यहाँ पर जाएंगे, और लोवेस्ट इसमें जो है आपका 45.25 दिख रहा है, और फाइनल भी हमने केवल इसको दिया है 45.25, केवल 45.25 ही हमने इसको दिया है। इसका एक कारण है दोस्तों, मैं पूरा जो आपका ये कैटेगरी डिवाइड किया हुआ है इसमें हमने मूल्यांकन किया है, जितना सोर्सेस थे हमने पता किया, तो हमें होमगार्ड्स बहुत कम मिले जिनका ग्राउंड क्लियरिफाई हुआ है, या चाहे आपका वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो या एक्स सर्विसमैन का हो, तो बहुत कम कैंडिडेट्स हमको मिले जो आपका इसमें शामिल हुए हैं। तो अगर हो सकता है इससे बाहर कैंडिडेट हो, लेकिन जितने हमारे नॉलेज में है तो बहुत कम कैंडिडेट, और ये फायदा मिलने वाला है जनरल कैटेगरी को यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे अगर पोस्ट वैकेंट रहते हैं, चाहे वो होमगार्ड के हो, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के हो या एक्स सर्विसमैन के हो, तो फाइनली जो हमने वो चीज यहाँ पर बोली थी वो यहाँ पर एड ऑन होंगे, वो सारी सीटें जनरल कैटेगरी में मर्ज हो जाएंगे, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। उसका भी हमने विश्लेषण किया कितनी सीटें जा सकती हैं और कितनी ये रिजर्व सीटें जो हैं जनरल की सीटें काट रही हैं, क्योंकि हमारी जो नॉन में बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल डेफिनेटली जो है जनरल की सीटें काटेंगे। लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान देना होगा कि कौन व्यक्ति जनरल की सीट काट सकता है, उसका भी क्राइटेरिया होता है, और उसका क्राइटेरिया ये होता है कि जो एक जनरल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया है, अगर अदर कैटेगरी का वो सारा क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, इंक्लूडिंग हाइट हो या एज हो, तब जाके वो जनरल की सीट काट सकता है आगे। ठीक है, तो इस बात का हमें भी विशेष ध्यान देना होगा। तो अब उसके बाद
अगर हम मेरिट में आगे जाएं, हमारा होमगार्ड का हो गया, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर बहुत कम कैंडिडेट हमें मिले और 57 जो है टोटल कैंडिडेट जाएंगे, जिसमें हमारा मानना है कि 40.75 मार्क्स वाला भी जो है इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। डीवी के लिए तो जाएगा ही, लेकिन फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अगली हमारी महत्वपूर्ण जो कैटेगरी है वो है हमारे पास एससी। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जोर रहता है लोगों का और काफी लोगों ने उम्मीद भी किया कि इसका सटीक विश्लेषण किया जाए। तो एससी कैटेगरी को भी जो है लगभग इन 4 भाग में विभाजित किया गया है। एक एससी अनरिजर्व, जिसके लिए हमारे पास 101 पोस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 303 हो जाएगा, यानी कि 303 कैंडिडेट तो जाएंगे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यानी कि 56.25 मार्क्स अगर किसी मेल के हैं वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकता है, लेकिन मात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर एनसीसी या कोई और नंबर ना हो तो फाइनल जो यहां पर सरप्राइजिंग रहने वाला है वो एससी में 62.5। जी हाँ, बिल्कुल 62.5, ये प्लस माइनस 2 कर सकते हैं हम। ये हमारा मानना है, ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है जनरल की सीट काट रहे हैं, और वो जनरल की सीट काटेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो अपना कैटेगरी होगा उनमें डाउन जो है मेरिट होने की संभावना रहेगी। तो ये हमारा एससी अनरिजर्व्ड के लिए है। अगर किसी कैंडिडेट के 62.5 तक मार्क्स बन रहे हैं तो वो थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हमारी ओर से बने हुए हैं। और 67.25 जनरल के लिए अगर है तो ये 2 विशेष कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फाइनल मेरिट का जो हम आंकड़ा दे रहे हैं आप लोग के पास। उसके बाद एससी बीपीएल, अगला एससी बीपीएल 24 सीट्स मल्टीप्लाई बाय 3, 72 कैंडिडेट्स जाएंगे ही जाएंगे। अब इसके बाद यहां पर हम देखेंगे 53.00, यहां तक जो है आपका डीवी के लिए नंबर आ सकता है, और फाइनल कट ऑफ फिर से आपका सरप्राइजिंग 57.00 यहां पर रहने वाला है एससी बीपीएल कैंडिडेट का। तो वो कैंडिडेट भी थोड़ा सा राहत भरी सांस ले सकते हैं, अगर कोई इसके नियर बाय में है तो ऐसा प्लस माइनस 2 कर सकते हैं आप, लेकिन अगर 57 पे है तो थोड़ा सा होपफुली वो रह सकते हैं कि चांसेस है बने हुए। उसके बाद होमगार्ड का और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हमने बोला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, 27 है, यहाँ पर 16 है, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर देखिए तो 81 यहाँ पर है और 48 यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन जो हमारे नॉन में है, जो अभी तक हम जानकारी बोल रहे हैं, तो बहुत कम लोग हमें ऐसे मिल रहे हैं। हो सकता है हम श्योर नहीं कहते कि ऐसा ही है, लेकिन अधिकतर जो आंकड़े मिल रहे हैं तो बहुत कम कैंडिडेट्स होमगार्ड्स और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से हैं, ठीक है। तो इनमें अगर कोई भी होगा तो वो 42.25 और 41.00 से लेकर आपका सिमिलर सेम रिजल्ट पे जो है क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर दिस पोस्ट, ठीक है जी। तो ये हमारा 2 विशेष इसका विश्लेषण। तीसरा एक और बड़ा उम्मीद जो लोग काफी से रखते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो ये बहुत बड़ा आपका यहाँ पर मेरिट जाता है। मेरिट तो वैसे आपका इधर से किसी भी कैटेगरी का जा सकता है, लेकिन यहाँ जो फाइटेबल कैटेगरी है तो ये भी ज्यादा फोकस रहता है। तो यहाँ से भी काफी सारे जो जनरल में शिफ्ट हो सकते हैं, वो होंगे, हम यहाँ पर बता देंगे कहाँ से कितने होंगे, कितने हो रहे हैं, ठीक है, जो लगभग 23 से भी है जो हमारे जानकारी में है। तो फिर भी अगर हम मूल्यांकन करें तो 81 पोस्ट है मेल में, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 243 कैंडिडेट तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जो रिजर्व कैटेगरियां हैं, एससी है, ओबीसी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए केवल अपने ही कैटेगरी में जाएंगे। वो फाइनल रिजल्ट के लिए जनरल की सीट काट सकते हैं। अभी चाहे किसी के 90 में से 80 नंबर भी क्यों ना हो, वो जनरल की सीट अभी नहीं काटेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो अपनी सीट ही काटेगा, अपने सीट में ही जो है काटेगा। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो फाइनल में काट सकता है यहाँ पर, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले अपनी कैटेगरी में आगे बढ़ेंगे, 243 यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हमारा मानना है कि इतने कैंडिडेट्स में से 57.75, जी हाँ 57.75 जो है जिसका इतना मार्क्स बन रहा हो तो वो होप रख सकता है ओबीसी से।
और फाइनल फिर से सरप्राइजिंग हो सकता है 64.75, जिसका मार्क्स बन रहा हो +-2 कर सकते हैं। और +-2 का अर्थ एक ये भी होता है कि केवल एक नंबर का फर्क, नीचे आएगा तो भी एक नंबर, अपर होगा तो भी एक नंबर, यानी कि एक नंबर का फर्क ही जो है यहां पर लग सकता है, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये अनरिजर्व्ड हो गया आपका ओबीसी का। उसके बाद ओबीसी बीपीएल, ओबीसी बीपीएल में भी हमारे पास 25 सीटें मेंशन है, मल्टीप्लाई बाय 3 75, 57.25 बिल्कुल सेम यहां पर जा रहा है। ये भी क्योंकि थोड़ा यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो लगभग सेम सा जो है यहां पर इनका डीवी के लिए कट ऑफ जाएगा। और 61 यहां पर जिसका मार्क्स, जिस कैंडिडेट के मार्क्स 61 है, वो जरूर आप एक होप रख सकते हैं कि उसका नंबर जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए हो सकता है। उसके बाद ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के पास 14 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 3 42। इसमें भी हमने दिया है आपका फाइनल कट ऑफ की वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, होमगार्ड हो या एक्स सर्विसमैन हो। इसमें हम ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट हमको मिल रहे हैं और हमने एक क्राइटेरिया भी दिया, उनको सारी सीट लैप्स नहीं कर रखी है, लगभग 50 to 60% सीटें उनको दे रखी है। ठीक है, तो उसी आधार पर जो है चाहे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो या एक्स सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन में अगर किसी का 41.00 है तो हमारा मानना है कि वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत कम हमें जो अभी तक ऐसे मिले हैं जो आपका वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन से है और आपका ग्राउंड क्लियरिफाई हुआ बहुत कम। अगर किसी के नॉन में होंगे तो जरूर शेयर करें। ठीक है, तो ये बहुत कम मेरिट जाने की जो यहाँ पर संभावना रहेगी, लगभग तय सीट है। उसके बाद होमगार्ड का हम फिर बता चुके हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 22 है और 66 इसमें जाएंगे, तो 45 वाला भी जो है आपका ओबीसी होमगार्ड से है, उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, ऐसा हमारा मानना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये 3 मुख्य इसका विश्लेषण था। अब है हमारा एक और महत्वपूर्ण कैटेगरी, दैट इज एसटी, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, इसमें सबसे पहले है हमारे पास अनरिजर्व। एसटी अनरिजर्व में डिवाइड किया गया है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 20, मल्टीप्लाई बाय 3 वी हैव 60, तो 60 कैंडिडेट जाएंगे फ्रॉम ऑल ओवर हिमाचल। और यहाँ पर देखिए 58 हमारा मानना है, जी हाँ नोट कर लीजिए 58, जिसके 58.75 है वो भी डीवी के लिए जाएगा और 61 पे फाइनल सिलेक्शन भी हो सकती है। अगर 61 नंबर है एसटी कैटेगरी से तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से। ठीक है, उसके बाद हमारा एसटी बीपीएल सेकंड कैटेगरी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 8 है। ठीक है, यहां से भी 24 जा रहे हैं। ठीक है, 52 तक नीचे आ सकती है इसकी जो डीवी के लिए कॉल, और 55, जी हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिए, अगर कोई एसटी बीपीएल से है तो 55 मार्क्स वाला भी जो है फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। उसके बाद होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन, ये हम बार बार कह चुके हैं कि ये क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत कम कैंडिडेट अभी तक जो है मिले हैं। ठीक है जी, अब एक और महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी जिसकी शायद अभी तक आपको डिमांड होगी कि अभी तक क्यों नहीं बोला है, तो वो है हमारे पास जनरल ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक, इसमें जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले बिल्कुल तैयार हो जाइए, मेल कैंडिडेट में जो ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड है। ठीक है जी, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड है, देयर आर 68 सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 68, मल्टीप्लाई बाय 3 204, 204 लोग जाने वाले पूरे हिमाचल से। और हमारा मानना है कि अगर किसी के 57 मार्क्स भी है तो वो भी जो है डीवी के लिए जरूर बुलाया जाएगा। उसके बाद उसके हाइट के कितने बनते हैं या जो कुछ भी है एनसीसी के जुड़ेंगे, तो उसके बाद जो फाइनल आने वाला है फिर से सरप्राइजिंग, नहीं सोचा होगा 64.25। ये दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, 64.25, शायद आंकड़ा नहीं दिया होगा किसी ने कि 64.25 ईडब्ल्यूएस में फाइनल सिलेक्शन ले रहा है। जी हाँ भैया, ये है सरप्राइजिंग। प्लस माइनस के लिए 2 यहां पर आप कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, फ्लक्चुएशन यानी कि 66.25
6.25 भी जा सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि 64.25 में भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा सा चांस रहता ही है। तो ये महत्वपूर्ण है, ईडब्ल्यूएस के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। अगर किसी के इतने बन रहे हैं तो चांसेस बन सकते हैं। अगला है होमगार्ड ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा है, 13 है। ठीक है, तो 46.25 अगर किसी का है डीवी के लिए आएगा, और फाइनल सिलेक्शन में भी जो है 46.25 वाला भी जो है होमगार्ड ईडब्ल्यूएस इन हो सकता है। तो एक बार फिर से मैं इस जो सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो हमने कट ऑफ देखी सबने ऊपर ही कट ऑफ दिया हुआ है, आपका मतलब बहुत ज्यादा आगे कट ऑफ दिया है। हो सकता है हम फाइनल नहीं कहते कि यही है, लेकिन जो हमने मूल्यांकन किया है वो मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कितना कट ऑफ डाउन क्यों आया। हो सकता है थोड़ा ऊपर हम रखते हैं, लेकिन एक कारण है जहां से हमने कट ऑफ को थोड़ा डाउन किया। ठीक है, तो फाइनल 10 सेकंड के अंदर जो आपका अनरिजर्व्ड है हमारा 62.25 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है, और फाइनल के लिए गांठ बांध लीजिए 67.25। उसी प्रकार आपका वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और जनरल होमगार्ड 45.25 है। फिर उसके बाद हमारा एससी के लिए बिल्कुल 62, ध्यान दीजिए 62 वाला बिल्कुल सेफ हो सकता है। एससी बीपीएल 57.00 सेफ हो सकता है +-2, और ओबीसी में 64, 64.75, 61.00 ये ओबीसी बीपीएल बहुत आंकड़ा शानदार। उसके बाद अगला हमारा 61 रह सकता है एसटी के लिए फाइनल अनरिजर्व, और 55 एसटी बीपीएल, और ईडब्ल्यूएस फिर से 64.25 आपका रह सकता है फाइनल कट ऑफ। अब बारी आती है जो हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, और यही है इसका आधार कि ये जो है हमारा मेरिट जो है इतना कम हम क्यों आंक रहे हैं, कितना कम आ सकता है। इसका एक कारण है दोस्तों, काफी स्ट्रिक्ट विश्लेषण किया है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है मर्ज किया है, तो इसको थोड़ा सा मैं जरा सा आपको समझाऊंगा। 1 मिनट लूंगा फिर से। ये पॉइंट जो वास्तविक मूल्यांकन है वो ये है कि हमारे पास होमगार्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विस मैन, इन तीनों सीट का हमने सम किया है। इन तीनों सीट का हमने सम किया है दोस्तों, तो हमारे पास लगभग 208 जो कि जनरल की सीट थी। जी हां, 208 जनरल की सीट यहां पर देख लीजिए 208 है। इसमें हमने जो ऐड और सीट की है वो, क्योंकि इन 3 सीट को अगर मिला दूं, सॉरी मैं अगर इन 3 सीट को मिला दूं तो हमारे पास 120 प्लस 49 प्लस आपका 4 एक्स सर्विसमैन, इन सब को मिलाकर आपका 173 सीट हो रहा है। ये 173 सीट है जो आंकड़ा बदल रही है। इन 173 सीट में हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो ये 173 सीट है इसके लिए कैंडिडेट बहुत कम है। ठीक है, इनमें से हम 95 सीट जो है वो देते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, जो यहां से मर्ज हो जाएंगे, जो वैकेंट रह सकती है। तो अब इस आंकड़े के अनुसार हमारे पास 208 जनरल की पहले थी प्लस 95 सीट और हो जाती है, जिस प्रकार से कुल सीट हमारा 303 हो जाती है। ये आंकड़ा ध्यान दीजिएगा, 303 सीट हो जाती है। अब यहां पर जब 303 सीट हो गई है, पहले 208 थी, सीटें बढ़ गई यहां पर। अब यहां से दोस्तों, यहां से क्या होने वाला है कि अब कटेगा यहां से जो हमने बोला था एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो जनरल की सीट काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। तो वो भी हमने दिया हुआ है। तो 303 में से लगभग हमने 70 सीटें, 330 में से हमने 70 सीटें दी है कि जो जनरल की सीटें कटने वाली है एससी, ओबीसी, एसटी या ईडब्ल्यूएस द्वारा। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास कुल 233 सीटें और बच जाती है जनरल के लिए, जो कि काफी रह जाती है, 208 से भी बढ़कर है, ज्यादा भी हो सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 233 सीटें। अब यहां से जब 233 सीटें हमारे पास रहती है,
तो कट ऑफ 67.25 के अक्रॉस आना लाजमी हो जाता है। और जब हमारे पास 70 कैंडिडेट जनरल की सीट काट रहे हैं सभी से, तो जो बाकी कैटेगरी में है यहां पर मेरिट लो आना ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये है हमारा मूल्यांकन जनरल कैटेगरी के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। अगर किसी को कोई भी सुझाव देना हो या कमेंट करना हो तो हमें जरूर दें। जो हमने विश्लेषण किया है, हम आपके कमेंट हमारे लिए जो है मार्गदर्शक का काम करेंगे। जरूर हमें जो है किताब करें। अब बारी आती है फीमेल कैंडिडेट्स की। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। अब आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कट ऑफ बिल्कुल। तो फीमेल कांस्टेबल की बात करेंगे। टोटल सीट हम आपको फिर बार बार बोल रहे हैं 380, एक सीट का विश्लेषण किया है। और +-2 जरूर करें। अगर किसी के जो दी गई कट ऑफ से 2 नंबर नीचे हैं तो वो भी उम्मीद रख सकता है, और अगर किसी के थोड़ा ऊपर चलेगी तो 2 नंबर जो आगे हैं वो भी थोड़ा ज्यादा सेफ ना समझे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हमने मूल्यांकन किया, हमारा मानना तो यही है। ठीक है, +-2 और +-2 का अर्थ भी 1 नंबर का फर्क रह सकता है अपने मूल्यांकन के अनुसार। तो शुरुआत करते हैं जनरल फीमेल से, और यहाँ पर देखते हैं फिर से सेम कैटेगरी अनरिजर्व। सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी नंबर ऑफ पोस्ट 104, 104 सीटें जो है हमारे पास क्या है यहाँ पर अनरिजर्व्ड है, यानी कि 312 कैंडिडेट फीमेल जो है आपको फाइनल डीवी के लिए जाएंगे ही जाएंगे। और इसमें जिसके 55.50 मार्क्स भी है तो उसका नंबर भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पड़ेगा। ठीक है, और फिर से क्योंकि फीमेल में भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो काफी अच्छे नंबर लेकर भी जो है डिप्रेस्ड है कि भाई मेरा नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो लीजिए, न्यू लक्ष्य एकेडमी ने अपना विश्लेषण कर दिया है और 62.25 हमारा मानना है कि 62.25 अगर किसी के मार्क्स बन रहे हैं तो वो भी सेफ जोन में हो सकता है, +-2। लेकिन 62 पर हमारा मानना है कि अगर किसी गर्ल्स के 62.25 मार्क्स है तो सेफ हो सकते हैं इस सीट के लिए। उसके बाद दूसरा होमगार्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा है अगर हम इन सबको मिला दें, लेकिन कैंडिडेट बहुत कम दिख रहे हैं, इसलिए इनका मार्क्स जो कट ऑफ रहेगा 48 आपका होमगार्ड, और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए गर्ल्स के लिए 40.75 और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 40.00। इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद अगला एससी कैटेगरी से जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनके लिए देखिए नंबर ऑफ अनरिजर्व्ड सीट्स जो है वो है आपका 46 मल्टीप्लाई बाय 3, 138 फीमेल जो है ये आप जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा मानना है कि जिनके 54.50 मार्क्स है, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, जिनके 54.50 मार्क्स है वो भी डीवी के लिए जाएंगे। और फाइनल कट ऑफ जो हमें यहाँ पर दिख रही है 61.25 वाली गर्ल्स खुद को सेफ समझ सकती है हमारे अनुसार। ठीक है, उसके बाद बीपीएल की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट 30 फाइनल डीवी के लिए जाएंगे। 52 हमारा मानना है कि 52 वाला कैंडिडेट भी जो है आपका जा सकता है डीवी के लिए। और 56.5 जिसके मार्क्स है वो भी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, +-2 जरूर करें। ये हो सकता है, शायद लगे लोगों की इतना कम कैसे, लेकिन मूल्यांकन हुआ है एक सीट पे तो थोड़ा हमने सोचा इस विषय में, तो हमारे अनुसार 56.5 जो है ये मेरिट रह सकता है। उसके बाद होमगार्ड, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, इन सब के लिए हमने सिर्फ क्वालिफाई वाला भी जो है वो फाइनल जॉब ले सकता है यहाँ पर। इन सारे इसमें नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा है और कैंडिडेट्स थोड़े हमें कम दिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो अनरिजर्व्ड में
आपका 13 पोस्ट है, 39 जाएंगे, 48.50। जी हाँ दोस्तों, 48.50 एसटी गर्ल्स में नंबर पड़ सकता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए ज्यादा नहीं, 53.5 मार्क्स वाले भी गर्ल सेलेक्ट हो सकती है। उसके बाद बीपीएल की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 9 कैंडिडेट जाएंगे, 49 वाला का नंबर पड़ने वाला है और 51 पर भी सिलेक्शन हो सकती है एसटी वुमेन के लिए। उसके बाद वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 4 सीटें हैं, यहां पर कम दिख रहे हैं कैंडिडेट, ठीक है, 45 वाला इन हो सकता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस गर्ल्स, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर टारगेट वो है कि आपका काफी इसके ऊपर डिमांड आया कि भाई ईडब्ल्यूएस का कितना जाने वाला है गर्ल्स का। तो जिनका फीमेल ईडब्ल्यूएस से जिन्होंने भरा हुआ है और अनरिजर्व्ड है, ठीक है, तो सरप्राइजिंग हो सकता है, सरप्राइजिंग हो सकता है भैया। 32 पोस्ट है दी गई सारी टोटल, जिसमें से कि 96 कैंडिडेट जो है डीवी के लिए जाएंगे और 54.0 डीवी के लिए नंबर पड़ेगा। और ये यहां पर शायद ये 59.5 जो है, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो संशय में डाल सकते हैं कि 59.5 ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड वुमेन का क्या नंबर पड़ सकता है। जी हाँ, अगर 59.5 मार्क्स है तो भी नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि जो यहां पर ये गड़बड़ झाला हुआ था ये यहां पर भी होने वाला है, ठीक है, और इसी आधार पर मेरिट यहां तक भी आ सकती है और बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो 59.5 अगर किसी गर्ल्स के मार्क्स है तो वो खुद को सेफ समझ सकती है, लेकिन +-2 का जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद होमगार्ड हमने सिमिलर बोला है, ज्यादा फाइट नहीं है, 38.0 जो है आपका यहां पर स्कोर रहने वाला का भी नंबर पड़ सकता है। जी हाँ, तो अगला है दोस्तों आपका ओबीसी वुमेन्स जो है, तो वो भी तैयार हो जाइए बिल्कुल। और ओबीसी अनरिजर्व्ड की बात करें, 38 हमारे पास सीटें हैं यहां पर और 114 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। 56.75 अगर किसी का मार्क्स बन रहा है डीवी के लिए आएगा। और ध्यान दीजिएगा, जी हाँ, फिर से 59.5 सिमिलर टू ईडब्ल्यूएस, 59.5, क्योंकि यहां पर देखिए 38 है, यहां पर 32 है, ठीक है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। तो 59.5 जो है उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है ओबीसी जो फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। अब यहां पर ओबीसी बीपीएल की बात करें तो 11 पोस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ये इतने जाएंगे और 51.5 वाला का नंबर पड़ सकता है। और फाइनल की बात करें तो 53 पॉइंट, इसको भी नोट करें, 53.5 वाला जो है फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो इस बात का भी जो है विशेष ध्यान दीजिए। इसके बाद जो रेस्ट ऑफ 3 कैटेगरी है, हमारा मानना है कि क्वालिफाइंग वाले ये यहां से जा सकते हैं फाइनल कट ऑफ के लिए। तो अब बारी है दोस्तों फिर से यहां पर समझाने की कि ये जो फाइनल कट ऑफ है ये किस आधार पर हमने दी है। जी हां, यहां पर सिमिलरली हमारे पास होमगार्ड्स गर्ल्स, ठीक है, उसके बाद हमारे पास वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो इन तीनों का जो हमारे पास सम है वो है 51 प्लस 19 प्लस आपका 53। तो ये सारा मिला के जो है 1 2 3 गर्ल्स यहां पर हो जाती है। और इसमें जो हमारा मानना है कि 70 गर्ल्स आपकी इसमें से ऐसी होगी जो वैकेंट सीट रह जाएगी, ज्यादा भी हो सकती है आंकड़ा, 70 हमारा मानना है कि 70 सीट जो है सीधा जनरल में जाने वाली है। तो अगर 70 जनरल में जा रहे हैं तो 104 पहले हैं, 104 प्लस है और 70 ये जोड़ दीजिए तो आपके पास आंकड़ा आगे बढ़ जाता है,
ठीक है। तो यहां पर जो है हमारे पास जो हमने फाइनल कैलकुलेशन किया है, हमने 157 सॉरी ये 103, ठीक है, 12370 हमने इधर दे दिया। कुल ऑल ओवर जो है हमने दे रखा है 157 माइनस सॉरी प्लस 12370 ये करके, नहीं आपका जो टोटल नंबर ऑफ सीट है 104 प्लस करके जो हमने यहां से 70 दी थी, सारा ऑल ओवर करके -48 सीट हम देते हैं आपका, जो जाएंगे सीधे जनरल में यहां से काट पीट के, और इन सबको कैलकुलेट करके टोटल सीट जो है हमारे पास 109 रह जाता है। ये जो 109 सीट है इसका ध्यान देना है, ये फ्लक्चुएशन डालेगा गर्ल्स की मेरिट पर, जो कि यहां जो हमारे पास 104 वाला आंकड़ा था, अब ये बढ़कर जो है काफी ज्यादा आगे जाने वाला है, 157 के करीब जाएगा, और उस आधार पर जो है यहां पर फाइनल कट ऑफ जो हमारा रहने का अनुमान है वो 62.25 रहेगा, क्योंकि यहां से हमने गर्ल्स काट दिए हैं जो आपका इन कैटेगरी से कट के जो सीधा किस में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, और कुछ सीटें हमने पहले काट दी हैं जो वैकेंट सीटें हैं होमगार्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन की। तो सारा कुछ कैलकुलेट करके हमारा मानना है कि 62.25 सीट जो है सॉरी मेरिट जो है इस नंबर वाला व्यक्ति जो होगी महिला, वो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है जनरल अनरिजर्व से। और जब कुछ इधर कैटेगरी से भी जनरल में जाएंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा और मेरिट जो है डाउन होगी। इसलिए जो हमने ये सारा आंकड़ा बनाया है वो इसी आधार पर बनाया कि बहुत सारी सीटें जो है मर्ज हो सकती हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ा वो रहता है वो है नेगेटिव मार्किंग का इशू, जिससे बहुत ज्यादा नंबर जो है नीचे को आ जाता है, क्योंकि जो पहले देखने को मिल रहा था उनके बच्चों के जो रुझान थे पहले 70 वाले जो 62 के अक्रॉस आए हैं, तो ये दर्शाता है कि वो एक उत्सुकता थी उस दौरान की, विश्लेषण नहीं था। तो न्यू लक्ष्य परिवार ने लगभग 7 से 8 दिन पूरा मूल्यांकन किया हुआ है एक एक कैटेगरी के ऊपर, और उस मूल्यांकन को जो है हमने बिल्कुल सारा आपके सामने इस फॉर्मेट में रख दिया है, और जहां जहां हमें जितना पॉसिबल लगा कि यहां इस कैटेगरी से इतनी मेरिट जा सकती है वो हमने आप सबके सामने रख दी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो ये मेरिट है लगभग इसी के आसपास रहेगी ऐसा हमारा विश्वास है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक हमें सुना और हमारा विश्लेषण को अनुभव किया। बहुत बहुत धन्यवाद।